ब्रेक के बाद आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम दौलत ही दौलत के दूसरे दौर में आपका दोबारा खैर मकदम है। टीवी पर काम करने वालों के बारे में अक्सर ये समझा जाता है कि वो लोग पैसे खूब सारे कमाते हैं, और वो इसलिए है क्योंकि अक्सर खबरों में हम सुनते रहते हैं कि फला हीरो ने फला शो की एंकरिंग के लिए इतने सारे करोड़ों रुपए लिए हैं। बॉलीवुड में जितने भी टीवी स्टार्स हैं वो जब भी टीवी पर आते हैं तो यही कयास लगाए जाते हैं कि इस काम के लिए उन्हें बड़ी रकम दी गई होगी। वैसे अगर छोटे पर्दे पर आने वाले बड़े स्टार्स की बात करें तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम अमिताभ बच्चन और सलमान खान का ही है। टीवी पर भी मेल स्टार्स फिल्मों की ही तरह फीमेल एंकर्स से ज्यादा पैसे डिमांड करते हैं, और ये डिमांड करोड़ों में होती है। दौलत ही दौलत के इस प्रोग्राम के जरिए हम आपको बताएंगे टीवी के इसी खेल के बारे में कि कौन सा बॉलीवुड स्टार टीवी शोज के लिए कितना पैसा लेता है। चलिए देखते हैं। कलर्स चैनल पर रियलिटी शो बिग बॉस के 26 एपिसोड्स को होस्ट करने के लिए सलमान खान ने 130 करोड़ रुपए की डील की है। यानी इस हिसाब से एक एपिसोड में एंकरिंग करने के लिए सलमान खान ने 5 करोड़ रुपए लिए हैं। खास बात यह भी है कि इस डील ने सलमान को टीवी का सबसे महंगा बॉलीवुड स्टार बना दिया है। गौरतलब है कि 10 का दम प्रोग्राम को होस्ट करने के लिए सलमान खान ने उस वक्त पर एपिसोड 80 लाख रुपए लिए थे, जबकि कलर्स के बिग बॉस को होस्ट करने के लिए 5 करोड़ रुपए सलमान खान ले रहे हैं। हिंदी सिनेमा के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान का डेब्यू टीवी शो सत्यमेव जयते 2012 में शुरू हुआ था। आमिर खान ने इस शो के सिर्फ प्रमोशन वाले ट्रेलर्स के लिए ही 2 लाख रुपए फी 10 सेकंड लिए थे, जबकि आमिर ने सत्यमेव जयते के पर एपिसोड के लिए 3 करोड़ रुपए चार्ज किए थे। ये शो काफी मकबूल भी हुआ था, बिल्कुल हमारे इस शो दौलत ही दौलत की तरह। रियलिटी क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति वही टीवी शो है जिसने अमिताभ बच्चन को नई जिंदगी दी थी। उन्हें ये शो तब मिला था जब उनके पास कोई फिल्म भी नहीं थी। इस शो के जीतने वाले को साल 2000 में 1 करोड़ रुपए दिए जाते थे, जो अब 2013 में 60 करोड़ हो चुके हैं। 12वें प्रश्न पर होगा 1 करोड़, 13वें प्रश्न पर होगा 3 करोड़, 14वें प्रश्न पर होगा 5 करोड़ और 15वें प्रश्न पे होगा 7 करोड़। इस इनामी रकम के साथ साथ बिग बी का मेहनताना भी धीरे धीरे बढ़ता चला गया। पहले सीजन में जहां अमिताभ बच्चन ने एक एपिसोड के लिए 25 लाख रुपए लिए थे, वहीं अब 7वां सीजन के लिए अमिताभ ने पर एपिसोड
3.5 करोड़ से 5 करोड़ रुपए तक लिए हैं। वैसे एक और बात हम आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन ने बिग बॉस का भी एक सीजन होस्ट किया था, लेकिन उसमें उन्हें मुतवक्को कामयाबी हासिल नहीं हुई थी। It's क्या ढम 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 ढम। ये बात तो सभी जानते हैं कि शाहरुख खान का एक्टिंग करियर टीवी से ही शुरू हुआ था। उनके दोनों शो फौजी और सर्कस कामयाब भी हुए थे, लेकिन इसके बाद भी किंग खान को होस्ट के किरदार में उतना नहीं पसंद किया गया जितना के दूसरे स्टार्स को किया गया। शाहरुख ने अब तक 3 रियलिटी शो होस्ट किए हैं, जोर का झटका, टोटल वाइप आउट, केबीसी सीजन 3 और क्या आप 5वीं पास से तेज हैं। वैसे भले ही शाहरुख के जरिए होस्ट किए गए शोज को सक्सेस ना मिली हो, लेकिन उनकी फीस हर बार बढ़ती चली गई। जोर का झटका के लिए शाहरुख को 2011 में 2.5 करोड़ रुपए मिलते थे। Welcome all and Big Boss. It's क्या ढम 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 ढम। ऋतिक रोशन भी छोटे पर्दे से खुद को दूर नहीं रख पाए। उन्होंने डांस रियलिटी शो जस्ट डांस में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी। ये शो 2011 में टेलीकास्ट हुआ था। वैसे पैसे के मामले में ऋतिक भी पीछे नहीं रहे। बताया जाता है कि इस शो के लिए पर एपिसोड के अखराजात 4 करोड़ रुपए थे, जिसमें से आधा यानी 2 करोड़ तो सिर्फ और सिर्फ ऋतिक रोशन के खाते में ही जाते थे। It's क्या ढम 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 ढम। अक्षय कुमार ने टीवी पर अपनी पहली मौजूदगी साल 2008 में दर्ज कराई थी। रियलिटी शो फियर फैक्टर खतरे के खिलाड़ी के वो होस्ट बने थे। इस शो के लिए अक्षय कुमार पर एपिसोड 1 करोड़ रुपए वसूला करते थे। इसके बाद साल 2010 में जब उन्हें मास्टर शेफ इंडिया के पहले सीजन का ऑफर मिला, तो इस शो का जज बनने के लिए अक्षय ने 1.5 करोड़ रुपए पर एपिसोड चार्ज किया। गौरतलब है कि अक्षय एक अच्छे कुक भी हैं और इसीलिए वो इस शो के लिए परफेक्ट होस्ट थे। It's क्या ढम 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 ढम। बॉलीवुड की धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित शादी करने के बाद अमेरिका में सेटल हो गई थी, लेकिन पर्दे की चाहत उन्हें फिर से मुंबई खींच लाई। आते ही उन्हें टीवी के डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा में जज का ऑफर मिल गया। गौरतलब है कि माधुरी खुद एक बहुत अच्छी डांसर हैं। इस शो का ऑफर कबूल करते ही माधुरी बॉलीवुड की
छोटे पर्दे पर सबसे ज्यादा मेहनताना पाने वाली एक्ट्रेस में नंबर 1 पर आ गई। उनकी मौजूदगी से शो को तो तगड़ी टीआरपी मिली ही, माधुरी ने भी पर एपिसोड 1 करोड़ रुपए वसूले। जहां संजय दत्त के खास दोस्त सलमान खान बिग बॉस के ही एक एपिसोड का 5 करोड़ वसूल रहे हैं, वहीं खुद संजय दत्त ने इस शो के एक एपिसोड के लिए 1 करोड़ रुपए की डील साइन की। संजय ने बिग बॉस का 5वां सीजन होस्ट किया था। फियर फैक्टर खतरों के खिलाड़ी सीजन 3 में प्रियंका चोपड़ा नजर आई। दूसरे स्टार्स के मुकाबले आपको प्रियंका की ये फीस भले ही कम लगे, लेकिन इस शो में उन्होंने अक्षय कुमार को रिप्लेस कर दिया था और ये वाकई बड़ी बात है। अक्षय के बाद शो की होस्टिंग करने आई प्रियंका ने एक एपिसोड का 50 लाख रुपए मेहनताना लिया था। मुझे तो मिल गए खिलाड़ी 13 जिनके बजेंगे। राहुल महाजन, राखी सावंत और रतन राजपूत के बाद छोटे पर्दे पर स्वयंवर रचाने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत ने भी इस मौके का खूब फायदा उठाया। उनका शो द बैचलरेट ऑफ इंडिया हाल ही में खत्म हुआ है और उन्होंने शो के कंटेस्टेंट विजय सिंह को अपना जीवन साथी चुना है। वैसे अगर मल्लिका के शो की फीस की बात करें तो कहा यह भी जा रहा था कि वो हर एपिसोड के लिए 1 करोड़ रुपए वसूल रही थी, लेकिन अगर ऑर्गेनाइजर की माने तो उन्होंने मल्लिका के साथ हर एपिसोड के लिए 80 लाख रुपए की डील साइन की थी। ख्यालों की मल्लिका यहाँ आ रही है उस एक दिल को ढूंढने जो उसके दिल को धड़का सके। देखा नाज़रीन, खुद आप भी इन शोज को, खासकर शादी के लिए अपना जोड़ा ढूंढने वाले शोज को कितनी जुस्तजू से देखते हैं कि कोई एपिसोड मिस ना हो जाए और शो का होस्ट किसको अपना जोड़ीदार बनाता है। लेकिन इस काम के भी उस होस्ट को पैसे मिलते हैं, वो भी पर एपिसोड के हिसाब से। फिल्मी स्टार्स की बात और उनका क्रेज ही होता है जो ऐसे शोज की टीआरपी बढ़ा देता है, और यही वजह है कि प्रोग्राम प्रोड्यूसर्स भी उन्हें इतनी ज्यादा रकम देने पर भी राजी हो जाते हैं और टीवी के छोटे पर्दे पर भी काम करके ये फिल्मी सितारे करोड़ों में दौलत कमाते हैं। नाज़रीन, दौलत ही दौलत के दूसरे दौर के इस एपिसोड में आज बस इतना ही। अल्लाह हाफिज। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में उन लोगों के किस्से कहानियों के साथ जिन्होंने कमाई दौलत ही दौलत।